टावरा न्यूज 24 चैनल में जनपद गोरखपुर के विकास खंड पड़लगंज के क्षेत्र पवनौली ग्राम सभा में आज उपस्थित हूँ। आपको बताते चले कि आज मैं उनके घर पर उपस्थित हूँ जिनका नाम सूरज और उनके भाई का नाम विनय है। जैसे सूरज की किरण पड़ती है तो वह ये नहीं देखती कि कौन गरीब है कौन अमीर। जी बिल्कुल ऐसे ही मेंबर के यहाँ पे हम आज उपस्थित हैं कि जो ये नहीं देखते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है कौन असहाय है। जब कोरोना काल का प्रथम चरण चल रहा था, लोग अपने से दूर हो रहे थे, उसी समय यह दोनों भाई लोग सभाओं के क्षेत्रों में 2 एम्बुलेंस ला करके खड़ी थी ताकि यहाँ के लोग उस सुविधा का लाभ उठा सके। उन्हीं के भाई के पास आज उपस्थित हूँ, इनसे ही चर्चा करेंगे इस सफर का फासला किस प्रकार से उन्होंने तय किया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो हमारे चैनल पे आप आए। विनय भाई और सूरज भाई का एक छोटा सा किस्सा कहानी आप अपने जुबान से बयान करेंगे। सूरज पांडे और विनय पांडे दोनों लोग दिल्ली रहते हैं। हम लोग रेलवे के लिए काम करते हैं, रेलवे के इंटरव्यू में पूछे उसके हम निर्माण का काम करते हैं और साथ ही आईटी के सेक्टर में हमारी कंपनी जो बहुत सुनने वाला काम चलता है, कुछ डिफेंस का काम और 2-3 कंपनियां और हैं इसमें काम चलता है और 4-5 फैक्ट्रियाँ दिल्ली में हैं सोनीपत जी। और रही बात समाज सेवा की, तो समाज सेवा का काम हमने 6 साल 7 साल पहले से शुरू किया जी। लोगों तक कंबल जैकेट पहुँचाना, लोगों को राशन पहुँचाना, किसी गरीब की मदद करना, असहाय व्यक्ति तक पहुँचना, ये काम हमारा निरंतर चलता है। कोरोना काल में फर्स्ट वेव में 2 एम्बुलेंस हमने खरीदी है जिससे कि लोगों को इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचने के लिए दिक्कत ना हो। उस समय इतनी बड़ी समस्या ऑक्सीजन की भी होती थी। बिल्कुल, अब ये समझ लीजिए कि आप लोग खैर इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि ऑक्सीजन हम लोग रेलवे की सप्लाई थी वहां से, गोरखपुर से, मतलब जहां से जैसे जुगाड़ हो सकता था, संभव हो सकता था, हम लोगों ने लाया और दिन रात हमारे ड्राइवरों ने मेहनत की। हमने सैनिटाइजर गांव-गांव घूम के बांटा, हजारों लाखों पीस मास्क हमने बांटा, अन्न की सेवा की और ये क्रम चलता रहा और ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। जी बिल्कुल, अभी हम जस्ट इनके गेट के से एंट्री हो रहे थे तभी हम देखें कि लगभग 100 कंबल के अकॉर्डिंग एम्बुलेंस में रख रहे थे आप लोग। वह किसके लिए था? ये क्षेत्र में जा रहा है जो हमारे वॉलंटियर हर गांव में बैठे हुए हैं, जिन्होंने मतलब लोगों की जरूरतों की सूची बनाई है, उन तक हमारा काम है पहुंचाने का। वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स में भेजते हैं। हमारा एक सेंटर ग्रुप में कोर्टमान दिल्ली बैठता है, सारी डिटेल्स इस काम को पूरा करते हैं। सिंधु पार्क में तो ऐसे कार्य होते रहते हैं आपको बताएं, लेकिन वो कार्य सिर्फ और सिर्फ एनजीओ के माध्यम से देते हैं ताकि 3 रुपया हम गरीबों में दान किए, 5 रुपया उधर से खा लीजिए। क्या ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा है कि इसमें कुछ नहीं। व्यक्तिगत सूरज और विनय दोनों लोग सोच यही है कि एनजीओ चलो ठीक है, लोग कुछ लोग कमाने का साधन बना सकते। राम जी की कृपा से अभी तक हमें जो भी कुछ किया है अपने घर से अपने पैसों का उपयोग करके किया और सारी चीज़ें दिल्ली से आती है, खरीदा जाता है और यहाँ पे ऑपरेट करके बंटवाया जाता है। हम ये भी प्रयास करते हैं कि कंबल की क्वालिटी, जैकेट की क्वालिटी, स्वेटर की क्वालिटी किसी को दिया जाए तो इस्तेमाल करें तो उसको अच्छा लगे, क्योंकि जरूरतमंद तक अगर आप चीज़ें अच्छी नहीं है तो आशीर्वाद मिलता है और हमें आशीर्वाद कीजिए। बिल्कुल सर, ये बताइए किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा सूरज भाई को और विनय भाई को? परिस्थितियाँ तो हमेशा विकट रहती हैं। स्टार्टिंग से परिस्थितियाँ एकदम सूरज और विनय का जो कारवां आज यहाँ पहुँचा है, लोगों के बीच पहचान बढ़ी है, मान बढ़ा है। ये काफिला शुरू होता है आज के लगभग 22-23 साल पहले, 2000 के करीब। छोटा सा काम वो सूरज ने शुरू किया था और समझ लीजिए कि ये एक तरह से चाय पत्ती बेचने का काम था। अच्छा, भारतीय जीवन धारा एक कंपनी थी, रिलेशन में थी, नेटवर्क मार्केटिंग में थी, तो ये ग्राउंड लेवल से काम उन्होंने स्टार्ट किया। विनय ने बढ़िया जो मतलब दोनों भाइयों की ताकत रही है कि राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं और उन्होंने छोटा काम में डोर टू डोर मार्केटिंग करना, ऑफिस शॉप उन्होंने चलाया, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना किया जिसे अब कहा जाएगा तो लोग कहेंगे नहीं अरे भाई बड़े लोग हो गए, सबकी कहानी ऐसी ही होती है। लेकिन इन तथ्यों को हमने देखा है और अकेले दिल्ली में घूम घूम के रह के
उसके बाद संघर्ष करके आज संघर्षों का परिणाम यहाँ तक आया है। तो वो लोग बड़ी अच्छी तरीके से अपनी मिट्टी से जुड़े हैं, इस मिट्टी की खुशबू उनके रग रग में बसी है और उनको उनका यही कहना है कि हमने जो कमाया है अपनी मिट्टी को कुछ देना है, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। तो हम दे नहीं रहे हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। यही प्रयास है दोनों भाइयों का और यही प्रयास चल रहा है। शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ करना चाहते हैं वो लोग। जी हमने सुना जी 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 एकदम सही सुना आपने। हम लोग ऐसे विद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, उसके लिए पैसा ना बाधा है। हॉस्पिटल ऐसा चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति इलाज करा ले, उसके लिए पैसा ना समस्या बने। सस्ता इलाज, सस्ती शिक्षा, ये दो उद्देश्य है हमारे और हम इसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बड़े भाई हैं देवानंद देवानंद पांडे जी से मुलाकात कर अच्छा लगा। कैमरामैन के साथ मैं